चलें, इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास, जो कि एक्चुअली में आज हमने करनी थी, लेक्चर 14। क्या Yes, sir. इसमें अगेन हम ओपन बेसिक्स के ऊपर हैं, जिसमें हम फीडबैक की बात की थी मैं पिछली क्लास में थोड़ी देर पहले, और इसको Mm, आप विजिट कर सकते हैं सेक्शन 10.4 में ऑफ योर Yes, sir. टेक्स्ट जी सर. टेक्स्ट बुक। आपको पता ही है 11th एडिशन बायोस्टेट की। Yes, sir. ये फिक्र मैं हर दफ़ा शुरू में ही डालता हूँ कि आपको याद रहे कि ओपीएम जो है एक आईसी फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये इसकी इनपुट्स होती हैं और आउटपुट, और ये सप्लाई कनेक्शंस हैं, और ये इसकी पिन जी सर. कम्युनिकेशन। जी सर. ये लास्ट स्लाइड थी पिछली क्लास की लेक्चर 13 की, जिसमें कि हमने कहा था कि ओपीएम को हम नेगेटिव फीडबैक में ही यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको एज एम्पलीफायर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये जो Yes, sir. फीडबैक है ब्लॉक, ये ब्लॉक डिसाइड करेगा कि आउटपुट का कितना पोर्शन इनपुट पे वापस फीड होगा। ठीक है, इस ब्लॉक से डिटरमिन होगा। ये जो ब्लॉक है जी ये सर. आपका एक एटेन्यूएटर ब्लॉक है। एटेन्यूएटर ब्लॉक क्या होता है? Decider block. एक 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 होती है एम्पलीफिकेशन, एक होती है एटेन्यूएशन। जी सर. एटेन्यूएशन ये होती है कि आउटपुट का जो कुछ पोर्शन यहाँ पे आएगा। लेट्स यहाँ पे आउटपुट 1 वोल्ट आ रहा है, तो ये इसको 0.5 वोल्ट फीड कर देगा। ठीक है, यहाँ से अगर लेट्स से 1 मिली वोल्ट आ रहे हैं तो ये 0.5 मिली वोल्ट कर देगा, या 0.1 मिली वोल्ट कर देगा। ठीक है ना, उस आउटपुट का एक पोर्शन फीडबैक कर देगा। तो ये जो है ये डिफरेंस ब्लॉक है। ठीक है, डिफरेंस जो इस डिफरेंस ब्लॉक की आउटपुट होगी, जो कि आगे ओपएम की इनपुट है, इसको हम कह रहे हैं डिफरेंस इनपुट वीडी। ठीक है, और ये सिग्नल जो है ना वो इस जो एक्चुअल इनपुट है और जो फीडबैक से सिग्नल आ रहा है उन दोनों का सम है, अलजेब्रिक सम। द वीडी वुड बी इक्वल वी इन माइनस द फीडबैक सिग्नल। अब फीडबैक सिग्नल क्या है? फीडबैक सिग्नल इज बीटा वी आउट। ठीक है, वट एवर द वी आउट इज इट वुड बी मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, तो ये समझ लें कि ये एक ब्लॉक है जिसकी इनपुट जो है वो यहाँ से है, इनपुट वी नॉट है, Yes, sir. और इसका जो फैक्टर है एम्पलीफाइंग फैक्टर वो बीटा है। तो आउटपुट हो जाएगी, इसकी आउटपुट जो हो जाएगी वो इनपुट मल्टीप्लाइड बाय द एम्पलीफाइंग फैक्टर। तो दैट वुड बी बीटा वी नॉट। ठीक है, जैसे इसकी जी सर. आउटपुट क्या होती है? इनपुट मल्टीप्लाई बाय द एम्पलीफाइंग फैक्टर, वी आउट इज इक्वल टू Yes, sir. ए डी इंटू वी डी। तो इसकी आउटपुट क्या होगी? Output multiplied by बीटा इंटू identifying factor बीटा or इंटू वी। multiplying factor. जी सर. ठीक, V naught. अब मैं ना इसके क्लोज लूप गेन कंप्यूट करूंगा। क्लोज लूप गेन इज आउटपुट अवर वी इन। ठीक है, आउटपुट जी अवर। सर. V ये in. इस पूरे जो फीडबैक के साथ कंप्लीट सर्किट है, इसका जो गेन होगा दैट वुड बी जो भी आउटपुट यहाँ मिलेगी डिवाइड बाय द जो भी ओवरऑल इनपुट है वी इन। तो वी आउट जी ओवर सर. वी इन वुड बी द गेन, एंड गेन वुड बी द Yes, sir. क्लोज। क्लोज लूप गेन इसलिए ठीक है कि सर. आप अपने इस ओपन को क्लोज लूप में फीडबैक के साथ कनेक्ट किया हुआ। तो ये गेन कितना होगा, ये एक्सप्रेशन हम डिराइव करना चाह रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव करेंगे, उसके लिए ये सारा मैथमेटिकल आपके स्टेप्स आपको देखने हैं। ओके, Yes, sir. जी सर. स्टार्ट हम करते हैं इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन अगेन वही बेसिक इक्वेशन है ओपैम की। इस ओपैम की जो आउटपुट है वी नॉट, दैट वुड बी ए डी इंटू वी डी। ठीक है, but now what is vd equal to? vd is equal to v in minus this Beta signal V out. आ रहा है, ये बीटा वी नॉट, v in minus बीटा वी Yes, नॉट sir. इज t।
सो इस वी डी को आप इस इक्वेशन में प्लग करें ज़रा, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, ए डी वैसे ही आ जाएगा, इंटू वी डी की जगह पे ये इक्वेशन आ जाएगी, वी माइनस बीटा वी नॉट। ठीक है। उसके बाद आप इस ए डी को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा, तो ए डी इंटू वी माइनस बीटा ए डी इंटू वी नॉट। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप वी नॉट की जो टर्म्स हैं उनको आप कंबाइन करना है और वी नॉट को कॉमन ले लें। तो वी नॉट, ये वाले जो वी नॉट की टर्म है इसको आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और इसको इधर राइट हैंड साइड पे रहने दें। इन दोनों को जब आपने कंबाइन किया तो फिर वी नॉट आप कॉमन ले सकते हैं। वी नॉट कॉमन लिया तो इधर आ गया 1 प्लस बीटा ए डी। ठीक है। यहाँ से मैं वी नॉट और वी इन फाइंड कर सकता हूँ। वी इन को मैं इधर ले जाऊँ, या पहले आप इसको आप इधर ले जाएं इस एक्सप्रेशन को, और उसके बाद यहाँ से वी इन को आप इधर ले जाएं, या दोनों स्टेप इकट्ठे भी कर सकते हैं। So you will get ultimately V naught over V in is equal to AD over 1 plus beta AD. Yes, sir. So you are end up with this equation. Okay? And this is called the closed loop gain of this circuit. सर ये Yes, sir. नेगेटिव फीडबैक के लिए होगा ना ये वाला फार्मूला? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आवाज़ सही नहीं आ रही। सर ये वाला जो फॉर्मूला अभी ड्राइव किया है ये सर क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक के लिए है ना? ये सिर्फ क्लोज लूप और नेगेटिव फीडबैक के लिए ये डेरिवेशन है। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो एंड पे हमने जो लास्ट जो इक्वेशन डिराइव की थी उसको मैंने यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया, लिखा कि क्लोज लूप गेन जो है ना वो डिफरेंशियल गेन ए डी डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा ए डी। ठीक है। अब इसमें ना मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, कि इसमें जो ये पैरामीटर्स हैं ए डी और जो बीटा, ए डी और बीटा, इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ में मैं इसको चेक कर रहा हूँ। एक चीज़ जो बीटा है वो मैं हर केस में सेम रख रहा हूँ, 0.1। बीटा क्या था बेसिकली, वो फीडबैक का जो फैक्टर है, तो बी फीडबैक फैक्टर 0.1 रखा है मैंने। ठीक है। ओके, और जो डिफरेंशियल गेन है ना, डिफरेंशियल गेन को मैं हर केस में ना चेंज कर रहा हूँ। तो पहले मैंने शुरू में इसकी वैल्यू लो रखी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये 100 से 1000 हो गई है, 1000 से डायरेक्ट मैंने इसको 10⁵ कर दिया, जो कि काफ़ी हाई नंबर है, और फिर उसके बाद इसको और ज़्यादा डबल कर दिया, 10⁻10 कर दिया। डबल कहने या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया पावर को, मतलब पावर उसकी डबल कर दिया। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये जो डिफरेंशियल गेन है ये बेसिकली कौन सा गेन था, ये ओपन लूप गेन था, ये याद रखिएगा। और आइडियली ये गेन कितना होना चाहिए? 0। जाग रहे हो या आगे सो रहे हो? नहीं, जाग रहा हूँ सर। तो ए डी कितना होना चाहिए? आइडियली सर AD 1। 1 AD सर वही ना, ए डी आइडियली कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। मुदस्सिर, जी सर। कितना होना चाहिए आइडियली ए डी? सर मैक्सिमम। मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है? इनफाइनाइट। यस सर, इनफाइनाइट। यस सर, इनफाइनाइट। आइडियली गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, ये हमने कहा था, और इसको कहा था ओपन लूप। ओपन लूप गेन। जी सर। और मैन्युफैक्चरर ये चाह रहे हैं कि इसके गेन को मैक्सिमाइज करें, आइडियल की तरफ ले जाएं, और आइडियली इनफाइनाइट है। ठीक है। जी सर। तो मैं ना इसको शुरू में इसकी वैल्यू लो रखी है और बाद में मैं इसकी वैल्यू को अप्रोच कर रहा हूँ टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और यहाँ पे हाई कर रहा हूँ इसको। तो मैं देखता हूँ कि इसको गेन को इंक्रीज़ करने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता क्लोज लूप गेन के ऊपर। ठीक है। और क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप और से देखें तो पहले केस में, केस 1 में गेन है सिर्फ 100, यहाँ पे 100 प्लग करें, बीटा की वैल्यू 0.1 रखें, तो ये 100 हो जाएगा। 1 प्लस 0.1 इंटू 100, न्यूमिनेटर में 100 रहेगा और डिनोमिनेटर में 0.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10।
10 + 1 कितना हो जाएगा 11। 11। अब 100 को 11 से डिवाइड करें तो आपके पास जो नंबर आएगा 9.09 आ जाएगा, ठीक है ना। जी सर। तो ये आ जाएगा मेरा क्लोज लूप गेन इतना आ जाएगा 9.09। अब केस 2 पे देखें तो मैंने गेन को थोड़ा सा ना इंक्रीज किया, 100 से मैंने 1000 कर दिया। तो ये नया नंबर जो है मैं इसको उसी इक्वेशन में दोबारा पुट करता हूँ। तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 × 1000। 0.1 × 1000 जो होता है वो 100 होता है। 100 + 1 Yes, sir. कितना हो जाएगा 101। 101. अब 1000 को 101 से डिवाइड करो तो जो नंबर आएगा वो आएगा 9.9। ये जी सर. 9.09 से कहाँ चला गया 9.9 9.9। 90. 9.9 चला गया, ठीक है। जी सर। अब ये नंबर ज़रा नोट रखना 9.9 वाला। ठीक और है। उसके बाद केस 3 को देखते हैं तो इसमें आ जाता है AD को मैं कर देता हूँ 10⁵। फिर मैं उसी इक्वेशन जी में सर. डालता हूँ 10⁵ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 + 0.1 × 10⁵। 0.1 × 10⁵ जो होगा दैट वुड बी 10⁴। 10⁴। अब 10⁴ में 1 ऐड करो तो ये नंबर तकरीबन 10⁴ ही रहेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा इतना, ठीक है। और अगर ये 10⁴ ही रहेगा तो ऊपर है 10⁵, तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट ओनली 10, ठीक है। बिल्कुल सर। Yes, sir. नंबर 10 आ जाएगा। इधर 9.9 था और ये और ऊपर चला गया 10 पे चला गया। केस 4 में इसकी वैल्यू मैंने 10⁻10 कर दी। 10⁻10 की तो यहाँ आ गया 1 + 10⁹ तो 10⁹ में 1 ऐड करें तो 10⁹ ही रहेगा। जाहिर सी बात है। और जब मैं इन दोनों को कैंसिल करूँगा तो ये 10⁻9 और ऊपर 10⁻10 है तो आंसर वुड बी 10। 10। अब देखो केस 3 और केस 4 को कंपेयर करो जी सर. कि ये जो नंबर है इसको बढ़ने से, बहुत ज़्यादा भी बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 10⁻20 भी कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा 10⁻20 आ जाएगा, नीचे 10⁻19 तो 19 सर, फिर भी ये 10 ही रहेगा। फिर भी 10 ही रहेगा. तो ये तो 10 ही रहेगा ना, ठीक है। जी सर. तो इसका मतलब जो क्लोज लूप गेन है दैट वुड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द गेन ओपन लूप गेन। or independent Yes, sir. of the differential gain. Whatever the differential gain is, the closed loop gain would not affect as far as the differential gain is very large and it is approaching infinity, ठीक है। जितना ये इन्फिनिटी के पास जाएगा ये नंबर उतना आपका गेन 10 के क्लोज जाएगा। अभी ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। केस 5 मैंने ऐड किया इसमें। केस 5 वो है जिसमें डिफरेंशियल गेन को मैंने इतना बढ़ा दिया कि इसको मैंने क्या कर दिया इनफाइनाइट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं तो ज़रा यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें कि मैंने इसको थोड़ा सा और रीअरेंज किया कि जो ऊपर AD था ना इसको मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो ये यहाँ आ जाएगा 1/AD और ये AD और AD कैंसिल होके बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाली इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में AD को ना आप इन्फिनिटी पुट करो यहाँ पे, तो 1/∞ क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस बीटा क्या आ जाएगा बीटा, तो z वुड बी 1 जी ओवर सर. बीटा। और बीटा हमने क्या रखा था Yes, हर sir. केस में 0.1, तो जी 1 ओवर सर. 0.1, 1 ओवर 0.1 कितना हो जाएगा 10, 10. ठीक है। तो ये जो 10 नंबर आ रहा है ये चाहे गेन इन्फिनिटी पे भी चला जाए, चाहे 10⁵ हो 10⁻10 हो इनफाइनाइट हो, ये नंबर वही रिजल्ट कर रहा है। तो गेन जो क्लोज लूप गेन है वो क्या हो जाएगा इस गेन से उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। एज फार एज op-amp इज इन नेगेटिव फीडबैक द क्लोज लूप गेन वुड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द डिफरेंशियल गेन ऑफ द एम्पलीफायर, ठीक है। Yes, sir. तो जी यहाँ सर. पे मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर ये चाह रहे हैं कि गेन को मैक्सिमाइज करें सो दैट आपका जो ओवरऑल गेन बने वो उससे इंडिपेंडेंट हो जाए। वो इंडिपेंडेंट इसी वक्त होगा जब आपका जो गेन है वो इन्फिनिटी पे जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्लोज अप्रॉक्सीमेशन वाली साइन नहीं आया है, ठीक है, यहाँ अप्रॉक्सीमेशन नहीं आई है।
ये एग्जैक्ट वैल्यू है, क्लोज लूप यानी एग्जैक्टली कितना होगा 10, जबकि इसके पिछले केसेस में आपको अप्रॉक्सीमेशन नज़र आ रही है, ठीक है, एग्जैक्ट 10 नहीं होगा। देखें गेन कम हुआ तो 10 पे अब नहीं जा रहा है, 9.9 पे है, और गेन कम हुआ तो अब एरर बढ़ गया, ठीक है, 10 से बहुत Yes, कम। जी सर। इसके गेन को इनफाइनाइट करने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपका गेन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया एक सिंगल वैल्यू के ऊपर, ठीक है। यस, एरर कम हो गया। ये स्टेबिलिटी ना रिजल्ट होती आपको अच्छी मिल जाती है जी आइडिया। सर। अच्छा, अब यहाँ से आगे हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो ओपैम था, एक्चुअल ओपैम तो ये पड़ा हुआ, ठीक है, ये सिंबॉलिक है। इसमें जब हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करनी होगी, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो फिर हम इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे और ये बीटा कैसे अचीव करेंगे। तो उसके लिए ना आप ओपैम के एक्चुअल सर्किट पे हैं, और उसमें आपके जो अब ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शंस आपको यही वाली जो फीडबैक मैकेनिज़्म है, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है, और यही रिजल्ट्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे जो आपने अभी डिराइव किए इस केस में, और इस तरह के रिजल्ट आपको इस सर्किट में भी आपको मिल जाएंगे। मतलब ये जो सर्किट है अभी, इसमें भी आपको नेगेटिव फीडबैक आपको मिल जाएगी। तो नेगेटिव फीडबैक देखो किस तरह से है। अगर आप आउटपुट से सिग्नल फीड करके ओप एम्प के नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, तो ये आपकी क्या कौन सी होगी, नेगेटिव फीडबैक होगी। अगर आप आउटपुट को फीड करके पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, तो ये आपकी होगी पॉजिटिव फीडबैक। अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, पॉजिटिव फीडबैक को नहीं देख रहे, अभी हमारा जो मेन फोकस है वो नेगेटिव फीडबैक पे है, इसलिए अभी जो सर्किट मैंने आपको यहाँ दिखाया वो नेगेटिव फीडबैक के साथ है, ठीक है। यस सर। तो इसमें नोट करें कि जो नेगेटिव फीडबैक उस वक्त होगी जब आउटपुट से वापस आप कनेक्शन नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगी। अब जो बीटा है ना, वो बीटा फ्रैक्शन आपको ये रजिस्टर्स, ये अटेनुएशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इन रजिस्टर्स की रेशो बताएगी कि यहाँ पे कितना सिग्नल फीड होगा। तो बीटा 0.1 रखना है, 0.2 रखना है, ठीक है, वट एवर, वो इससे सेट होगा इन रजिस्टर्स से, ठीक है। ये सिग्नल यहाँ से जो आएगा ये फीड होगा यहाँ पे। और वी डी क्या थी, वी डी वाज इक्वल टू वी इन माइनस फीडबैक सिग्नल वी एफ, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ यस सर। वी डी क्या बनेगी इस जगह पे, मैं ये बोर्ड पे बना देता हूँ। जी सर। ठीक है, ये आपका सिग्नल है वी एफ, ठीक है। ये आपका सिग्नल है वी इन, वी डी हम कहते हैं सिग्नल एट पॉजिटिव टर्मिनल माइनस सिग्नल एट नेगेटिव टर्मिनल। जैसे हम वी डी कहते हैं वी वन माइनस वी टू, ठीक है। अब वी डी यस क्या, सर। क्या बनेगी, पर वी आई माइनस वी इन माइनस, वी आउट इनटू आर एफ। नहीं, सिंपल बताया ना, यहाँ सिग्नल है वी इन, यहाँ सिग्नल है नीचे वी एफ है। वी एफ, जी सर। जी सर। ठीक है।
तो वी जी डी सर। क्या, वी इन माइनस वी एफ। एक मिनट। अब वी एफ जो सिग्नल है वो यहाँ पे, वो इस रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इस इन दो रजिस्टर पे यहाँ पे इनपुट आ रही है वी आउट, इसको जो इनपुट जा रही है वो यहाँ पे वी आउट है। दो रजिस्टर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं इस तरह से, और यहाँ पे मुझे सिग्नल देखना है कि यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, ये सिग्नल ऐसे आ रहा है, और दो रजिस्टर्स हैं आर एफ आर आई, इस जगह पे आ रहे हैं वी नॉट, मैं इसको उल्टा करके बना दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे कितना क्या वोल्टेज होगी वी एफ। ये कनेक्शन इधर भी जा रहा है, इस कनेक्शन को मैंने अभी शो नहीं किया, ये कनेक्शन आगे ओप एम्प के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। तो उस चीज़ को समझने के लिए इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा, यहाँ पे कोई सिग्नल आएगा वी नॉट, तो इसमें से वोल्टेज जब आएगी तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा इस जगह पे। जी सर। करंट फ्लो करेगा कर सर। आगे जो ही यहाँ जी पे सर। कोई वोल्टेज आएगी तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ये जी जी करंट सर। सर। इस रजिस्टर में से होता हुआ इस पाथ में कुछ इस तरफ जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा ओप एम्प के इनपुट साइड पे। जी सर। यस ओप एम्प सर। के इनपुट साइड पे करंट फ्लो करेगा, वो मैं कह रहा हूँ कि ये जो करंट है वो आई नेगेटिव टर्मिनल में वो जीरो है, जी ठीक है। सर। उसकी वजह है कि हमने ये एज्यूम किया था कि ओप एम्प के इनपुट टर्मिनल के ऊपर जो रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस, दैट इज क्वाइट लार्ज एंड आइडियली इट वुड बी इनफाइनाइट। तो ये दोनों टर्मिनल्स क्या होंगे, ओपन सर्किट होंगे, और यहाँ पे कोई करंट फ्लो इनमें से नहीं करेगा, ना इस टर्मिनल में से करंट जाएगा ना इस टर्मिनल में से करंट आएगा, ठीक है। यस सर। तो इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये कनेक्शन अगर करंट नहीं है तो मैं इसको ओपन सर्किट भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर ये ओपन सर्किट है तो अब ये सर्किट मेरे पास बन जाएगा, जो कि अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे वी एफ कितना आ जाएंगे, सिंपल दो रजिस्टर्स हैं सीरीज में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर आई आर एफ। टू वी नॉट ओवर आर आई प्लस क्या कहता है वोल्टेज जी वी सर। आई, ठीक है। यस सर। तो ये जो वी एफ की इक्वेशन अभी आई है, इसको मैं यहाँ पे प्लग कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वी डी। वी डी किसके इक्वल आ जाएगी, वी आई माइनस इस एक्सप्रेशन को मैं अभी मैं लिख लेता हूँ, लेकिन ये कि मैं इसको इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, वेयर बीटा इज अ कांस्टेंट, बीटा इज इक्वल टू वेयर बीटा इज इक्वल टू आर आई आर आई प्लस, ठीक है। ये जो टर्म है ना, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये भी एक कांस्टेंट, सही है। यस सर। अच्छा, अब यहाँ से मेरे पास वी डी आ गया, आउटपुट की इक्वेशन जो है ना, दैट वुड बी इक्वल टू ए डी इंटू वी डी, वेयर ए डी इज द डिफरेंशियल गेन ऑफ द एम्पलीफायर, और वी डी जो है ना वो आपके पास ये है। यहाँ से आगे चला क्विकली आपको मैं वो इक्वेशन मेरे पास आ गया, माइनस बीटा वी नॉट, ये इक्वेशन को जाने पहचाने लग रही है। यस सर। यहाँ से ए डी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ भी, इसके साथ भी, फिर वी नॉट की टर्म्स को कॉमन लेके एंड पे मेरे पास वी आउट और वी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी ओवर वन प्लस बीटा
जी तो इफेक्टिवली ओपन का जो एक्टिव सर्किट मैंने अभी आपको दिखाया था ये वाला, ये भी वैसे ही काम कर रहा है, इससे भी वही रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं ये वाला। ठीक है, इसका मतलब इफेक्टिवली ये जो ओपन है आप किस पे कनेक्ट हो गया, कौन सी फीडबैक में कनेक्ट हो गया? इसमें कौन सी फीडबैक है? सर नेगेटिव सर। माइक सही काम नहीं कर रहा आपका, तो ये सर नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल ये नेगेटिव फीडबैक में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, जी तो सर। अगर ये नेगेटिव फीडबैक में कनेक्ट हो चुका है तो इसका जो क्लोज लूप गेन होगा वो किससे डिटरमिन होगा? वो इस इक्वेशन से डिटरमिन होगा। ठीक है, यस सर। और इस इक्वेशन में इसका डिफरेंशियल गेन कितना होगा वो जो भी गिवन है, हाई नंबर है, आइडियली में हम इसको इनफाइनाइट भी ले सकते हैं। और इसका जो बीटा है वो इस सर्किट में बीटा किसके इक्वल होगा? बीटा इन रजिस्टर से डिटरमिन होगा, जो कि उसकी ये इक्वेशन है बीटा की। तो फॉर जी सर। एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने आर एफ को ना सेट कर दिया 10 किलो ओम, ठीक है, जी और सर। आर आई को मैंने कर दिया 1 किलो ओम। ठीक है, सर और जो डिफरेंशियल गेन है वो मैं ले लेता हूँ इनफाइनाइट। तो क्लोज लूप गेन किसके इक्वल हो जाएगा? पहले तो बीटा बताएं, बीटा कितना हो जाएगा? आर आई कितना है? 1 के, और आर एफ कितना है? 10 के। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 1 बाय 11। बीटा हो जाएगा जी 1 सर। बाय 11। ठीक है, 11। बिल्कुल, बीटा की वैल्यू 1 बाय 11 हो गई है। जी सर। और अगर डिफरेंशियल गेन इनफाइनाइट हो तो क्लोज लूप गेन किसके इक्वल होता है? 1 ओवर बीटा के इक्वल होता है, याद जी है? सर। जी सर। तो यहाँ से मेरे पास गेन किसके इक्वल आ जाएगा? ये मेरे पास वही इक्वेशन आ गई, इसको डिराइव किया अभी जस्ट। बीटा मेरे पास ये है, ठीक है, इसमें R1 और आर एफ, या आर आई और आर एफ। और इफ डिफरेंशियल गेन इज इनफाइनाइट, क्लोज लूप गेन इज 1 ओवर बीटा। ठीक है, जी सर। और अगर ये केस हो क्लोज लूप गेन जो है ना वो, अच्छा ये वाली चीज़, ये इक्वेशन कैसे है, ये बेसिकली इसको थोड़ा सा और 1 ओवर बीटा, बीटा ये चीज़ है, इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ इस टर्म को, और ये 1 प्लस आर एफ ओवर R1 हो जाएगा। ठीक है, जी सर। तो आउटपुट वुड बिकम इक्वल टू क्लोज लूप गेन इंटू V1, क्लोज लूप गेन जो अभी अपने निकाली ये वाले इंटू V1, और क्लोज लूप गेन हमारे पास क्या आ जाएगी? इफ आर एफ इज 10 के, R1 इज 1 के, तो इट वुड बिकम इक्वल टू 11। ठीक है, या फिर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्लोज लूप गेन इज 1 ओवर बीटा, एंड बीटा इज कितना आया? तो बीटा की क्या वैल्यू आई थी? 1 ओवर 11 आई थी, 11 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्लोज लूप बिकम्स इक्वल टू 11। हाँ। जी सर। समझ आ रही है ना? जी सर। ठीक हो गया। अब ये वही सर्किट है जिसको मैं अब इनपुट यहाँ पे दे सकता हूँ और आउटपुट ले सकता हूँ। मैंने सप्लाई वोल्टेज वही 15 और -15 ही रखे हैं, बट इस केस में मैं इनपुट अब दे रहा हूँ 1 वोल्ट पीक। पहले मैंने दी थी 1 मिली वोल्ट शुरू में, जब इसमें फीडबैक नहीं लगाई थी। अब मैं एक यस लार्ज सर। सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ, हाफ वैल्यू 1 वोल्ट पीक, और रजिस्टर मैंने वही रखे हैं 10 के और 1 के। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो गेन है अब कितना होगा? इस सर्किट का गेन कितना है इस वक्त आपके ख्याल में, विद दीज रजिस्टर वैल्यूज? अब जो ये सर्किट बना है इसका क्लोज लूप गेन कितना है?
ये निकाला है ना, क्लोज लूप गेन ये है ना, ये इक्वेशन है। जी सर। रजिस्टर की जी वैल्यू जी। क्लोज लूप गेन कितना है? 11। 11 आया। इसके अंदर अगर मैं 1 वोल्ट दूंगा तो कितने वोल्ट आएंगे? गेन 11 हो तो सर 11 ही सर आएगी। फिर 11 आएगा। 11 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 जी वोल्ट की सर। पीक कहाँ जाएगी? 11 वोल्ट की पीक पे चली जाएगी, पीक पे कन्वर्ट होते हैं। जी क्योंकि सर। गेन कितना है? 11 का गेन है, ठीक है। यस सर। तो ये इक्वेशन है इसकी, आउटपुट इज टू गेन इनटू इनपुट, और गेन हमारा 11 है। जो भी इनपुट होगी दैट वुड बी एम्पलीफाइड बाय दिस वैल्यू। 1 वोल्ट होगी तो 11 वोल्ट पे चली जाएगी। जी सर। इस तरह से अगर 0.1 वोल्ट 0.5 वोल्ट होगी तो वो 5.5 पे चली जाएगी। बिल्कुल यस सर। सर। दिस इज हाउ सिंपल इट इज, ठीक है ना। तो ये मेरे पास लेक्चर 14 की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपके वो चैनल के ऊपर आपके कोर्स के अगेंस्ट मैंने रखी हुई है, शेयर्ड है। लेक्चर 14 ऑलरेडी शेयर्ड है। आज की क्लास में हमने एक जो पार्ट है उस क्लास का, 3 घंटे की क्लास का, उसमें एक तो लेक्चर 14 कवर करना था, और उसके बाद लेक्चर 15 भी आज की क्लास का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो लेक्चर 15 में थोड़ी देर में आपको मैं नेक्स्ट जो 1 घंटा है उसमें मैं वो करवा दूंगा, और साथ ही वो शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। ठीक है अभी सर। फ़िलहाल आप अगेन 10 मिनट की ब्रेक ले लें, ठीक है सर। और ये सारी चीज़ें फिर आपने लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास से पहले ये कवर करके आनी है, ठीक है। जी सर। जी सर बहुत ठीक। सिंपल है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग भी आपके पास है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। फिर कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम इंशाल्लाह देखेंगे इनको। अभी जो है जी ना सर। वो आप ब्रेक करें, ताकि मैं वो लेक्चर 15 ना डाउनलोड कर लूँ इतनी देर में। ठीक है। जी थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।